आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्न हब में। लर्न हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स, वो भी एकदम फ्री एट learnhub.com। लर्न हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, आज की क्लास में हम खत्म करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 के क्वेश्चंस। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आ चुका है। तो देखिए क्या बोल रहा है ये, इन द गिवन फिगर। देखिए ये एक हमको फिगर दी हुई है, ठीक है जी। इसमें क्या बताया गया है कि ए बी एंड सी, देखिए ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन। ए पॉइंट किस पर है? ए पॉइंट ओ पी पर है, और बी पॉइंट किस पर है? ओ क्यू पर। ओ क्यू पर बी पॉइंट है, और जी सी पॉइंट कहाँ पर है? देखो सी पॉइंट है ओ आर पे। ओ आर पे हमारा सी पॉइंट ये ऐसे दिया गया है। कैसे दे रखे हैं ये पॉइंट्स? सच दैट ए बी, ये जो लाइन बन रही है ना, ए बी तो पैरेलल हो जाती है पी क्यू के, क्लियर है जी। एंड ए सी पैरेलल है पी आर के। ए सी पैरेलल है पी आर के, ठीक है जी। अब देखिए शो क्या करना है हमको? शो करना है कि बी सी पैरेलल होगी, बी सी पैरेलल होगी क्यू आर के, क्लियर है जी। देखो हमको क्या दे रखा है, ए बी पैरेलल तो क्यू पी के दे रखा है, ए सी पैरेलल पी आर के दे रखा है, और बी सी को क्यू आर के पैरेलल हमको शो करना है, ठीक है। चलो तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो देखिए, अगर हम ट्रायंगल किसकी बात करें, देखिए पी ओ क्यू, अगर पी ओ क्यू ट्रायंगल को हम देखते हैं, पी ओ क्यू ट्रायंगल में हमको क्या मिलता है? देखिए हमको ए बी पैरेलल पी क्यू के दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, ये बताओ। देखिए वो दे रखा है ए बी पैरेलल पी क्यू, तो लिख दीजिए कि ए बी पैरेलल किसके है? पी क्यू के है। ये हमको दिया हुआ है गिवन, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर ये दोनों लाइन, देखिए कोई ट्रायंगल है और ये लाइन अगर दूसरी वाली के पैरेलल है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ओ ए अपॉन में ए पी बराबर किसके होगा? ओ बी अपॉन में बी क्यू के। ये क्यों है? ऐसा क्यों हुआ ये जल्दी बताओ। देखिए ऐसा इसलिए हुआ बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यही तो बोलती है कि अगर किसी ट्रायंगल की हमको दो साइड जो है पैरेलल दी हुई हैं, ठीक है, तो उनकी साइड्स के, ठीक है जी, जो उनकी रिमेनिंग जो साइड्स हैं उनके जो रेशो होंगे ना, उनके रेशो एक दूसरे के बराबर होंगे। यही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बताती है हमको। तो बाई बीपीटी हम ऐसा कुछ लिख देंगे, ठीक है जी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए सेकंड में वो क्या बोलता है कि ए सी पैरेलल है, ए सी पैरेलल है पी आर के। अब ये दोनों लाइन पैरेलल की वो बात कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रायंगल हमको लेना पड़ेगा, क्लियर है जी। चलो अब देखते हैं कि इन ट्रायंगल कौन सा, पी ओ आर, पी ओ आर अगर ट्रायंगल हम लेते हैं तो उसमें सबसे पहले तो हमको दिया गया है कि जी ए सी जो है ना, ए सी पैरेलल किसके है? पी आर के है। चलिए अगर ये दोनों लाइंस जो है आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? ओ ए अपॉन में ए पी, ओ ए अपॉन में ए पी बराबर किसके होगा? ओ सी अपॉन में सी आर के, ओ सी अपॉन में सी आर के। अगेन ये कैसे हुआ? बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्लियर है जी। इसी को ही मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है जी। चलो अब देखिए, अगर दोनों इक्वेशंस की एक बात करी जाए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
दोनों इक्वेशन को कंपेयर अगर किया जाए तो हमको क्या चीज़ देखने को मिलती है, आइए देख लेते हैं। देखिए ओ ए अपॉन में क्या, ए पी बराबर में ओ पी, ओ बी अपॉन में बी क्यू। फर्स्ट से तो हमको ये देखने को मिलता है, ठीक है जी। सेकंड वाले पे आ जाते हैं। ओ ए अपॉन में ए पी बराबर में ओ सी अपॉन में सी आर के दिया हुआ है। ओ ए अपॉन में ए पी किसके बराबर है, ओ सी अपॉन में सी आर के। क्लियर है। ओ सी अपॉन सी आर को उधर लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, बात एक ही है, तीनों एक दूसरे के ही बराबर हैं, ठीक है। चलिए अगर तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तो क्या हम इनको ऐसा लिख सकते हैं, ओ बी अपॉन में बी क्यू, ये ओ बी अपॉन में बी क्यू बराबर किसके होगा, ओ सी अपॉन में सी आर के। ओ सी अपॉन में सी आर के बराबर हो जाएगा। ओ बी अपॉन में बी क्यू, ओ सी अपॉन में सी आर के बराबर ये हो जाएगा इनका रेशो, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलती है कि अगर ये दो लाइंस हमको पैरेलल दी हुई हैं, ठीक है, तो इनके जो रेशोज होंगे ना, साइड वाली जो ये जैसे कि ए बी और पी क्यू हमको दो साइड दे रखी है, आपस में पैरेलल है, तो ओ ए पी और ओ बी बी क्यू का जो रेशो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। बट अब इसमें हमको पूछा हुआ था कि ये दो लाइंस हमको पैरेलल करके दिखानी थी। हमने अगर इस ट्रायंगल की, देखिए ये दो ट्रायंगल लिए, उसके हिसाब से हमने एक्सप्रेशन क्या निकाल लिया कि ओ बी अपॉन में बी क्यू, ओ सी अपॉन में सी आर के हमने बराबर निकाल दिया, ठीक है। इस बार हमने इनको बराबर कर दिया। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये दो लाइन बराबर होंगी, बी सी अपॉन में क्यू आर पैरेलल होंगी, क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या? कैसे बोलेंगे कि जी कन्वर्ज ऑफ, चलिए इसको सबसे पहले लिख देते हैं, सो बी सी जो है पैरेलल हो जाएगी किसके, क्यू आर के। और ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए हो जाएगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का उल्टा। थ्योरम 6.2 इसी चीज़ के बारे में बात करती है, ठीक है जी। क्वेश्चन में हमको पूछा हुआ था कि जी बी सी पैरेलल क्यू आर के हमको शो करना है, हमने शो कर दी। तो चलिए ये पार्ट तो आपका समाप्त होता है। अभी अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या बोलता है ये, यूजिंग थ्योरम 6.1 थ्योरम कौन सी थी हमारी बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर है जी। चलो अब देखिए, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन, ठीक है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की कोई सी भी एक साइड ले लीजिए, उसका मिड पॉइंट होगा कहीं, उस मिड पॉइंट से एक लाइन हमको ड्रॉ करवानी है। क्लियर है जी। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल खींच लिया जी हमने। चलो ए बी सी नाम का कोई ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद में मान लेते हैं इस ए बी साइड का कहीं यहाँ पर ये क्या आ रहा है, मिड पॉइंट है। क्लियर है जी। चलो इसको नाम देते हैं डी, डी नाम दे दिया इसको। चलो ठीक है जी। मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, लाइन ड्रॉ करवा देनी, करवा दीजिए, लाइन ड्रॉ करवा दी देखो हमने, ठीक है जी। वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इस एक साइड देखिए ट्रायंगल दिया है, इसका कोई मिड पॉइंट है, यहाँ से लाइन ड्रॉ हमको करवानी है। अब ये जो लाइन है ये पैरेलल किसके होगी, साइड बाई, ठीक है, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, ठीक है जी। दूसरी साइड के, दूसरी वाली साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी, यानी कि डी, मान लेते हैं कि ये पॉइंट ई है हमारा, डी ई और बी सी हमको पैरेलल दी हुई है। क्लियर है जी। चलो बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। अब ये बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड क्या है, ट्रायंगल दिया है, किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट दे दिया, वहां से एक लाइन ऐसे क्रॉस करेगी, यहां से जो एक लाइन पास होगी वो कुछ इस फॉर्मेट में क्रॉस करने वाली है कि जी दूसरी साइड के तो वो पैरेलल हो जाएगी, और जिस पे वो जाके कटेगी, जहां पर उसका ये मीटिंग पॉइंट होगा जो थर्ड साइड पे, थर्ड साइड यानी कि ये वाली साइड, इस पर जो मीटिंग पॉइंट होगा वो इसको बाइसेक्ट करेगी। क्लियर है। यानी कि ए ई बराबर में ई सी के हमको प्रूफ करना है। बाइसेक्ट का मतलब यही तो होता है, यानी कि दो बराबर भागों में बांट देना, ठीक है। चलो अब देखिए इसमें गिवन जो है क्या क्या चीज़ें दी हुई है वो लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसमें
प्रूव क्या करना है हमको? प्रूव करना है या तो आप ये लिख दीजिए कि E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है, या फिर AE बराबर में EC, दोनों चीज एक ही है। चलिए प्रूव हमको करना है AE बराबर में EC, ये हमको जो है प्रूफ करना है, ठीक है जी। और ये हमको जो है बराबर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखिए गिवन जितनी भी चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं ज़रा। गिवन की अगर बात करते हैं तो देखिए DE पैरेलल हमको दिया हुआ है BC के, क्लियर है जी। चलो DE जो है ना वो हमको पैरेलल दिया हुआ किसके? BC के। चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए AD और DB भी हमको बराबर दिए हुए हैं। क्यों बराबर दे रखे हैं? चलिए देखते हैं इसको। AD बराबर में DB, ये क्यों बराबर है? बिकॉज D इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है ये? AB का। मिड का मतलब यही तो होता है, बिल्कुल बीच वाला भाग है ना, बिल्कुल बीच में कोई चीज़ मिड में है। चलो जी अब देखिए चलते अपने सॉल्यूशन की तरफ। चलो जी सॉल्यूशन की अगर बात करी जाए, हम जानते हैं कि जी हमको क्या दिया हुआ है? DE जो है पैरेलल दे रखा है BC के। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगर दो लाइन हमको पैरेलल दे रखी हैं तो उनकी जो साइड वाली जो मतलब बराबर वाली जो साइड्स होती हैं उनका जो रेशो है वो बराबर हम लिख सकते हैं बाई BPT। इसमें लिखा भी हुआ कि थ्योरम 6.1 का यहाँ पे इस्तेमाल करना है, क्लियर है जी। चलो अगर ये पैरेलल हैं, अगर ये दो साइड पैरेलल दी गई हैं तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं AD अपॉन में DB बराबर किसके? इनका रेशो किसके बराबर होने वाला है? AE अपॉन में EC के। चलिए AE अपॉन में EC के, ये पैरेलल होने वाला है, दूसरी बराबर होने वाला है, ठीक है जी। पैरेलल तो DE और BC दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। और ऐसा ये बराबर क्यों है? बाई BPT। साथ ही साथ रीजन भी देते चलेंगे। बाई BPT हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है जी। चलो अब देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं, देखिए मैं पुट करवा दूं किसको? AD इज इक्वल टू DB। AD किसके बराबर दे रखा है? DB के। ये हमको गिवन दिया गया और ये कहां पुट करवाना है? इन इक्वेशन फर्स्ट। या तो DB के प्लेस पर AD पुट करवा दीजिए या फिर AD के प्लेस पर DB। क्लियर है मेरी बात? चलिए तो देखिए यहां पर AD के स्थान पर क्या DB पुट कर देंगे? नीचे भी कितना है? DB लिखा हुआ है। चलिए ये कितना है? AE अपॉन में EC। चलो जी AE अपॉन में EC। अब यहां से हम क्लियरली एक चीज देख सकते हैं, ये आपस में क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। हो गए कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, ये इस तरफ पहुंच जाएगा। तो देखिए AE बराबर में EC, AE बराबर में EC, यही तो हमको प्रूव करना था। तो ये हो चुका है जी प्रूव्ड, हमने जो है प्रूव इसको करवा दिया है, ठीक है जी। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं सो E इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट? AC का मिड पॉइंट। या फिर इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि DE, ये जो लाइन जा रही है ना, ये प्रॉपर बाइसेक्टर है किसका? AC का, इसको बाइसेक्ट करेगी ये। क्लियर है जी। चलिए मुझे उम्मीद है ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया है देखिए इसमें? यूजिंग थ्योरम 6.2, ठीक है जी। प्रूव क्या करना है हमको? द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। कोई भी दो साइड किसी ट्रायंगल की ले लीजिए, उनके मिड पॉइंट्स ले लीजिए, ठीक है जी। चलो जी ठीक है, सबसे पहले ट्रायंगल की बात हुई तो ट्रायंगल को यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए ट्रायंगल अगर यहाँ पर बनाते हैं, इस बार क्या करें? PQR नाम से कोई ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए PQR नाम से हमने कोई ट्रायंगल बनाया।
अब वो स्टेटमेंट में क्या बता रहा है, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। मान लेते हैं ये दो लाइन हम मान के चल रहे हैं फिलहाल, ये दो साइड्स, ठीक है जी। पी क्यू का मिड पॉइंट कहीं ये होगा, कलर इसका चेंज कर लेते हैं, कहीं ये मिड पॉइंट होगा इसका, और एक इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं ये डी और ई नाम के मिड पॉइंट्स मान लिए। अब वो क्या कह रहा है कि लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, इन मिड पॉइंट को जो लाइन जॉइन करेगी आपस में, ठीक है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, ऑफ एनी टू साइड्स, उनके मिड पॉइंट है, जो लाइन इन दोनों मिड पॉइंट्स को जॉइन करेगी वो, ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल, वो पैरेलल होगी, ये लाइन पैरेलल किसके होगी, टू द थर्ड साइड। भाई दो साइड्स के तो ऑलरेडी बात हो चुकी है, थर्ड साइड कौन सी बची, क्यू आर बची कि नहीं। चलो जी, तो देखिए हमको गिवन सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। देखिए हमको गिवन दे रखा है, चलिए गिवन क्या क्या दिया है हमको कि जी देखिए D इज अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब PD बराबर किसके होगा, DQ के होगा। क्यों है ऐसा, ये बराबर क्यों है, बिकॉज D इज मिड पॉइंट, D क्या दिया गया है हमको, मिड पॉइंट हमको दे रखा है। क्या क्लियर है मेरी बात। चलिए दूसरी तरफ की अगर बात करते हैं, E मिड पॉइंट किसका है, PR का है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम लिख सकते हैं PE बराबर किसके, ER के। ऐसा क्यों, बिकॉज E इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, देखिए ये तो मिड पॉइंट किसका है, हम क्लियरली देख ही सकते हैं, मेंशन भी कर सकते हैं PQ का। ये किसका मिड पॉइंट है, PR का मिड पॉइंट है। क्लियर है जी। चलिए अब देखिए यहां से हमको और प्रूफ क्या करना है, देखिए प्रूफ का भी लिख देते हैं। चलो प्रूफ हमको क्या करना है, क्या करना है प्रूफ कि जी ये पैरेलल होंगी, DE पैरेलल होंगी किसके, QR के। तो चलिए अब फटाफट से अपने सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। अब देखिए इन ट्रायंगल PQR अगर ट्रायंगल की बात करी जाए, इन ट्रायंगल PQR, अगर इस ट्रायंगल में देखें हमको ये दो चीज़ें बराबर में दी हुई हैं, PD बराबर में DQ और जी PE बराबर में ER। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। और दूसरी बात ये हमको जो है गिवन भी दे रखी है, आप चाहे तो यहाँ बराबर में बता भी सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अब क्या करते हैं कि अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में डिवाइड करवाते हैं तो देखिए डिवाइड करवाने पर ये क्या आएगा हमारे पास में। चलिए देख लेते हैं। भाई लेफ्ट हैंड वाली जो साइड है वो लेफ्ट की तरफ को डिवाइड करेगी, PD अपॉन में PE, और इधर कितना हो जाएगा DQ अपॉन में किसके, ER के। ठीक है, ये हो जाएगा कि नहीं। चलिए अगर PD अपॉन में DQ के है, अब देखिए इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करवा देते हैं, DQ को तो ले आओ इसके नीचे और PE को ले जाओ उधर। अब हमारे पास में क्या एक्सप्रेशन बना, PD अपॉन DQ, PD अपॉन में DQ, और ये कितना है PE अपॉन में ER है, PE अपॉन में ER। क्लियर है जी बात। देखिए इसकी सहायता से हम क्या बोल सकते हैं, जल्दी से बता दीजिए। देखिए DE किसके पैरेलल होगा, QR के। और ऐसा क्यों है, जल्दी बताइए क्यों है ऐसा। थ्योरम 6.2 क्या कहती है, ये कन्वर्स है ना BPT का, BPT का उल्टा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे लास्ट में छोटी सी स्टेटमेंट यहाँ पर दे देंगे कि जी ये क्या है, कन्वर्स ऑफ BPT। चलो जी देखिए कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है जी, BPT का उल्टा है। अगर ये पॉइंट्स का रेशो, इन साइड्स का रेशो PD, DQ, PE और ER
इनका रेशियो हम बराबर एक दूसरे के निकाल देते हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो दो लाइंस है ना DE और QR, ये आपस में पैरेलल होंगी। यही जो है थ्योरम 6.2 हमारी कहती है, जिसको हम कन्वर्स ऑफ PPT भी बोलते हैं। ठीक है जी, चलो इसमें इतना ही प्रूफ करना था। ये प्रूफ करने के लिए इसमें बोला गया था कि जी DE जो है पैरेलल आपको प्रूफ करवानी है QR के, हमने प्रूफ करवा दिया है। ठीक है जी, तो ये पार्ट हमारा खत्म होता है। अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है ये, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है जी, चलिए ABCD क्या दिया हुआ है हमको, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है। देखिए ट्रेपेजियम की शेप कुछ ऐसी होती है क्या, कुछ ऐसा बनता है क्या ट्रेपेजियम। चलिए अभी तक की जो उसने बात बताई उससे हमने ये फिगर बना ली। ठीक है जी, ट्रेपेजियम हम बना चुके हैं, इन विच जिसके अंदर क्या दिया गया है, AB को पैरेलल बताया गया है DC के। क्लियर है जी, AB को जो है पैरेलल बताया गया है DC के। चलो जी ठीक है, तो गिवन में हमको क्या दे रखा है, AB पैरेलल DC। चलो जी ये पैरेलल दे दिया। उसके बाद में क्या बोलता है कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स कैसे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट O पर, ये बीच का पॉइंट है O। चलो जी अब शो क्या करवाना है हमको, AO अपॉन में BO, AO अपॉन में BO, CO अपॉन में DO, CO अपॉन में DO। क्लियर है जी बात। अब देखिए जो चीज़ हमको शो करवानी है, अब उसके लिए ये देखिए कि हम कौन से ट्रायंगल ले सकते हैं। अगर बात करते हैं ADC की, इसमें OC और OD यानी कि CO और DO हमको यहाँ से मिल जाएंगे। अगर बात करें हम ADB की, इस ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिल सकता है, AO अपॉन में BO मिल जाएगा। तो इन दो ट्रायंगल को यहाँ पर पकड़ के चलने वाले हैं। क्लियर है जी। अब उससे पहले इसमें छोटी सी अपनी सुविधा अनुसार एक कंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है। ऐसे क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन हमको करनी पड़ेगी। ठीक है जी, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट क्या है हमारा, ये कोई पॉइंट मान लेते हैं E। लिख लेते हैं जी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या बनाया कि जी ड्रॉ OE को हमने जो है ड्रॉ करवाया, सच दैट, ऐसे ड्रॉ करवाया। कैसे करवाया जी, देखिए हम इस प्रकार इसको ड्रॉ करवाएंगे। देखिए AB और DC तो हमको पैरेलल दिया ही हुआ है, हम इसको ऐसे ड्रॉ करवाएंगे जिससे कि ये OE जो है ना, ये पैरेलल किसके रहे, AB के रहे, और ये पैरेलल किसके रहे, DC के। मतलब कि तीनों के जो है ना, ये तीनों लाइंस आपस में कैसी रहे, वो पैरेलल रहे। ठीक है जी, चलो अब देखिए आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लें, चलिए ADC ट्रायंगल जो है ले लेते हैं। अगर ट्रायंगल ADC की हम बात करते हैं, ADC की अगर बात करते हैं तो देखिए क्या OE और DC पैरेलल हैं। इसमें क्या है कि OE पैरेलल किसके है, DC के। ऐसा क्यों है, बाय कंस्ट्रक्शन, हमने ऐसी कंस्ट्रक्शन की हुई है इसकी। ठीक है जी, चलिए ये तो कंस्ट्रक्शन से है। चलो जी बहुत अच्छे। अगर किसी ट्रायंगल की कोई दो साइड्स पैरेलल हैं, ठीक है, तो उनकी बची हुई जो दो साइड्स हैं, ठीक है जी, उनके रेशोज कैसे होंगे, AO अपॉन में CO। देखिए ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं कि नहीं, इसका मतलब AO अपॉन में OC, AE अपॉन में ED, इनके रेशोज कैसे होंगे, बराबर होंगे। AO अपॉन में CO लिख लिया, बराबर किसके है ये, AE अपॉन में ED के, AE अपॉन में ED के। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और साथ ही साथ इसका रीज़न भी हमको देना है कि ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हमने बराबर शो कर दिया। तो बताएंगे कि बाय BPT थ्योरम। ठीक है जी,
भाई बीपीटी थ्योरम ये तो बोलती है अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स हमको पैरेलल दे रखी हैं तो बची हुई जो दो साइड्स हैं उनके रेशियोज जो है ना वो आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलो अब अगर बात करते हैं ट्रायंगल किसकी, अब देखिए ये ट्रायंगल तो हम ले चुके हैं, अब बचा हमारे पास में ये वाला ट्रायंगल। अब लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो देखिए ओ ई पैरेलल किसके दिया हुआ है, जल्दी बताइए, ए बी के। ओ ई पैरेलल किसके दे रखा है, ए बी के जो है पैरेलल हमको दिया हुआ है। क्लियर है जी। चलो तो इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, जल्दी से बताइए। देखिए अगर ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं इसका मतलब हम क्या ये बोल सकते हैं क्या, बी ओ अपोन में डी ओ या ओ डी, आप कुछ भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है जी। बी ओ अपोन में ओ डी लिख लीजिए या डी ओ लिख लीजिए, एक ही चीज़ है वो। बी ओ अपोन में डी ओ, बी ओ अपोन में डी ओ, इनका रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, ए ई अपोन में, ए ई अपोन में किसके, ई डी के। ठीक है जी, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और साथ ही साथ ये भी बता देते हैं कि ऐसा हमने क्यों किया, बाय बीपीटी, बीपीटी की सहायता से हमने ऐसा किया। ठीक है जी। चलो अब उसके बाद में आ जाते हैं। देखिए इक्वेशन हमारे पास में दो आ चुकी हैं। अगर हम इन दोनों ही इक्वेशन को कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो देखिए हमारे पास में क्या निकलता है, रिजल्ट हमारे पास में क्या निकलेगा, ए ओ अपोन में सी ओ। फर्स्ट वाले से तो ए ओ अपोन में सी ओ बराबर किसके निकलता है, ए ई अपोन ई डी के, ए ई अपोन ई डी के। फर्स्ट इक्वेशन से तो हमको ये पता चलता है। अब सेकंड इक्वेशन की अगर बात करी जाए तो ए ई अपोन ई डी, ए ई अपोन ई डी किसके भी बराबर दिया हुआ है, बी ओ अपोन में, बी ओ अपोन में किसके, देखिए डी ओ के बराबर दिया हुआ है। तीनों ही रेशियोज आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो क्या हम यहां से ऐसा बोल सकते हैं ए ओ अपोन सी ओ बराबर किसके होगा, बी ओ अपोन में डी ओ के, होगा कि नहीं भाई, ऐसा लिख सकते हैं ना। जब तीनों ही बराबर हैं तो किसी भी दो को ले लीजिए, बराबर तो वो भी होंगे ना। चलो जी, अब देखिए क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा इंटरचेंज करवा दीजिए, क्योंकि जो हमको प्रूफ में दिया हुआ है ऐसे तो करना है ना। बी ओ को इस तरफ ले आओ, इसके नीचे ए ओ अपोन में बी ओ बराबर ये सी ओ इस तरफ चला जाएगा तो सी ओ अपोन में डी ओ। ठीक है जी, हमको यही चीज़ पूछी हुई थी, ए ओ अपोन में बी ओ और सी ओ अपोन में डी ओ, ये हम प्रूफ करवा चुके हैं। क्लियर है जी बात। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। चलो जी, तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल हमको दिया हुआ है ए बी सी डी, ए बी सी डी के नाम से कोई क्वाड्रिलेटरल हमको दे रखा है। क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है जी, चार साइड वाला। क्वाड का मतलब चार और लेटरल का मतलब होती है साइड्स। अब देखिए ए बी सी एंड डी, ये कुछ हमको ऐसा करके क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। उसके बाद में वो क्या बोल रहा है कि ओके डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इसके डायगोनल्स बना लीजिए। डायगोनल्स के बारे में बात हो रही है। डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी के क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स। ठीक है जी। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, आपस में इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, ये एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, किसी पॉइंट ओ पर काट रहे हैं। कैसे काट रहे हैं, सच दैट, इस प्रकार कुछ काट रहे हैं कि ए ओ अपोन में बी ओ। चलो जी, ए ओ अपोन में बी ओ, देखिए ए ओ अपोन में बी ओ बराबर किसके दिया हुआ है, सी ओ अपोन में डी ओ के, सी ओ अपोन डी ओ के बराबर हमको दे रखा है। इतनी चीज हमको जो है गिवन है। क्लियर है जी। अब देखिए आगे इसमें क्या करना है, आगे वो बोल रहा है शो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम।
ए बी सी डी क्या होगा, एक ट्रेपीजियम होगा। और ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम कब हो सकता है, आप मुझे बताइए। देखिए ए बी सी डी ट्रेपीजियम की ये प्रॉपर्टी ये होती है, कोई भी अगर ट्रेपीजियम है उसकी अपोजिट साइड ना, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, केवल एक ही पेयर अपोजिट साइड, या तो ए डी पैरेलल होगा किसके, बी सी के, या फिर ए बी पैरेलल किसके होगा, डी सी के। केवल एक ही जो है, एक ही पेयर साइड्स का पैरेलल रहता है, ये ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। अब देखिए हम छोटी सी यहां पर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट क्या है, ई है। ठीक है जी, पॉइंट मान लिया, कंस्ट्रक्शन हमने कर ली। चलो जी, अब देखो इस ओ ई, ये जो हमने कंस्ट्रक्शन करवाई है ना, या तो आप इसको ए बी के पैरेलल मान लीजिए, या आप इसको डी सी के पैरेलल मान लीजिए। क्लियर है। चलो जी, एक काम करते हैं, इसको जो है डी सी के पैरेलल मान लेते हैं। ठीक है जी। चलो, गिवन हमको ये चीज़ दी ही गई है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है। देखिए ड्रॉ क्या करवाई हमने, ओ ई को हमने ड्रॉ करवाया सच दैट, कैसे ड्रॉ करवाया, किस प्रकार ड्रॉ करवाया, कुछ इस प्रकार ड्रॉ करवाएंगे कि जी ओ ई जो है ना पैरेलल रहे किसके, डी सी के। क्लियर है जी, डी सी के पैरेलल रहे। चलो जी, अब देखिए ये ओ सी और डी सी, ये दोनों जो पैरेलल है आपस में, किस ट्रायंगल के अंदर आ रही हैं, ये आ रही हैं ए डी सी, इस ट्रायंगल के अंदर ये आ रही हैं। ठीक है जी। चलो अब देखिए इन ट्रायंगल ए डी सी ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो देखिए यहां से हमको क्या मिलता है, ओ ई पैरेलल मिलती है डी सी के। कहां से, बाय कंस्ट्रक्शन से हमको ऐसा मिलता है। और अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स आपस में पैरेलल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए उनकी दूसरी साइड्स का रेशो लिख सकते हैं, ए ओ अपॉन में सी ओ और ए ई अपॉन में किसका, ई डी के। ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, बाय बीपीटी की वजह से ऐसा लिख सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसी को ही इक्वेशन फर्स्ट भी मान लेते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक। अब देखिए यहां से अगर आप देखें गिवन क्या था हमको, गिवन था हमको ए ओ अपॉन में बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ, ये हमको क्या था, गिवन था। अगर हम इसको कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं, सी ओ को ले आइए इस तरफ, ए ओ अपॉन में सी ओ इज इक्वल टू, देखिए बी ओ को उधर ले आइए तो बी ओ अपॉन में डी ओ। लेट से इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक है जी भाई, इतना तो हमको गिवन ही था ना, हमने केवल इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करवाया और कुछ नहीं किया। अब हम यहां से क्लियरली देख सकते हैं क्या, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम यहां से क्या चीज देख पा रहे हैं कि जी ए ओ अपॉन में सी ओ, ए ओ अपॉन में सी ओ किसके बराबर है, ए ई अपॉन में ई डी के, ए ई अपॉन में ई डी के बराबर आ रहा है। और यहीं पर ही ए ओ अपॉन में सी ओ किसके बराबर है, बी ओ अपॉन डी ओ के भी बराबर है जी, बी ओ अपॉन डी ओ के। तो ये तीनों ही आपस में क्या आ रही हैं, ये आ रही हैं बराबर। ठीक है जी, क्लियर है बात। अब देखिए क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, कैसा, देखिए इस ट्रायंगल से हमको क्या पता चला, ए डी सी से हमने क्या निकाल दिया था यहां से, ए अपॉन में सी ओ, ए अपॉन में डी के। ठीक है जी। अब यहां से क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि जी ए ई अपॉन में ई डी किसके बराबर होगा, बी ओ अपॉन में डी ओ के। ए ई ई डी किसके बराबर होगा, बी ओ और डी ओ के। क्लियर है कि नहीं है। चलो जी, मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर ए। अब देखिए ए डी बी, ये ट्रायंगल की बात अगर हम करते हैं, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात करें, ए डी बी, अगर इस ट्रायंगल की हम बात करें
तो देखिए इसमें हमारे सामने क्या देखने को आता है कि जी देखिए AE अपॉन में ED, AE अपॉन में ED बराबर किसके है, BO अपॉन में DO के। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर A, जो इक्वेशन नंबर A से हमने ये चीज अभी निकाली है कि नहीं। अब देखिए ADB एक ट्रायंगल है, उसकी AD और ED, BO और DO इन साइड्स का जो है रेशो जो है बराबर दिया गया है। रेशो क्या दे रखा है, बराबर, हमने अभी निकाला है, रेशो बराबर निकाल रखा है, ठीक है जी। इसका मतलब क्या ऐसा बोल सकते हैं कि OE, भाई इस ट्रायंगल की बात है ना, OE पैरेलल किसके होगी, AB के, सो OE पैरेलल किसके होगी, AB के पैरेलल होगी। भाई इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एक साइड ये रही, एक ये रही, इनका रेशो आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब हम ये भी तो बोल सकते हैं कि OE AB के पैरेलल होगी। क्यों बोल सकते हैं ऐसा, बाई कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है जी, यहां कन्वर्स आप लोग लिख लेना। अब उसके बाद अगर देखें, देखिए इसको मान लेते हैं लेट से इक्वेशन नंबर B मान ली। अब देखो हमको कंस्ट्रक्शन से देखिए OE पैरेलल थी किसके, DC के, बाय कंस्ट्रक्शन से जो है ये हमने बराबर लिखी हुई थी, ठीक है जी। ये तो कंस्ट्रक्शन से पैरेलल थी, OE पैरेलल किसके, DC के। अभी हमने OE जो है ना, OE को पैरेलल फर्दर किसके निकाला है, AB के निकाला है। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन से पैरेलल बताई थी, ये हमने प्रूव कर दी। कहाँ से प्रूव करी, बाय इक्वेशन नंबर कौन सी, इक्वेशन नंबर बी इक्वेशन में अभी हमने यहाँ पे शो किया है। अब इन दोनों को ही, अब देखिए अगर इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर D, अब इन दोनों को ही OE पैरेलल किसके है, DC के है, और OE ही पैरेलल किसके आ रही है, AB के आ रहे हैं, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्या क्लियर है जी मेरी बात। क्या हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि जी AB पैरेलल किसके होगी, DC के, OE इसके भी पैरेलल है और OE इसके भी पैरेलल है, तो तीनों एक दूसरे के पैरेलल हुई कि नहीं हुई। इसका मतलब क्या हम इन दोनों को भी आपस में पैरेलल बोल सकते हैं क्या, हाँ जी बोल सकते हैं। तो देखिए अगर ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, हाँ जी, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं, इसका मतलब हम उसे क्या बोल सकते हैं, इट इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है जी। यही तो हमको प्रूफ करवाना था, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर रहा होगा। चलिए ये पार्ट हमारा फिनिश होता है, अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या बोलता है ये, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन गिवन फिगर। देखिए ये दो आपको फिगर दे रखी है, ये फिगर नंबर 2 और ये फिगर नंबर 1, ठीक है जी। इसमें दो हमको ट्रायंगल्स दे रखे हैं, इसमें से कौन से बताने के सिमिलर कौन से वाले हैं, ठीक है जी। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन। देखिए सिमिलरिटी क्राइटेरियन भी हमको यहाँ पर लिखना है कि ट्रिपल एस है, साइड एंगल वाला है, कौन सा है, क्या हिसाब है। चलो जी, यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसके पेयर्स भी हमको लिखने हैं, बताना है कि जी कौन से पेयर आपने लिए हैं जो बराबर है, ठीक है, इन द सिंबॉलिक फॉर्म। चलिए जी, अब देखिए अगर इस फर्स्ट वाले हमारे पार्ट की बात करी जाए, देखिए क्या इसमें ऐसा दिया हुआ है, कैसा, अगर इस पार्ट की बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या है, एंगल A किसके बराबर है, एंगल P के। क्यों, क्योंकि जी दोनों 60 के हैं, दोनों 60 के दे रखे हैं हमको। अब देखिए एंगल B किसके बराबर दिया हुआ है, Q के। दोनों ही कैसे हैं, 80 के दे रखे हैं। चलो जी, एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के, किसके हैं, 80 डिग्री के है, दोनों के दोनों एंगल, ठीक है जी। अब देखिए इसमें एंगल R किसके बराबर है, एंगल C के बराबर है।
एंगल सी बराबर किसके है, एंगल आर के। क्यों, दोनों ही कैसे हैं, 40-40 के हैं। ठीक है जी। तो देखिए दोनों ट्रायंगल्स में तीनों के तीनों एंगल एक दूसरे के कैसे हैं, बराबर हैं। क्लियर है जी बात। तो हम यहां से ऐसा बोल सकते हैं, बाई एंगल 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 सिमिलैरिटी, ये दोनों ही ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होंगे। ये सिमिलैरिटी का साइन होता है। सिमिलर किसके होंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है जी। चलिए ये पार्ट खत्म हुआ। सेकंड पार्ट को देखते हैं जी। अभी देखिए सेकंड पार्ट की अगर बात करी जाए, यहां पे देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है और एक है पी क्यू आर। दो ट्रायंगल हमको यहां पर भी दे रखे हैं। चलो जी, अब देखिए इसमें एंगल तो नहीं दिया हुआ, इसमें साइड्स दे रखी हैं। तो देखिए कोरेस्पोंडिंग साइड्स इसमें कोई हमको इक्वल मिलती है क्या, देख लेते हैं। चलो अगर इनका रेशियो हमको बराबर मिल जाए तो बात बन जाए, बराबर ये हो जाएंगे, इसका मतलब सिमिलर आ जाएंगे। देखिए ए बी, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ए बी अपोन में किसके, देखिए ए बी तो 2 दे रखी है हमको, 2 दिया है कि नहीं। चलो जी, ए बी का रेशो किसके बराबर है, अब देखिए क्यू आर के। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि डबल डबल में यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। उस अगर ये वाली फिगर की बात करते हैं, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2.5 2 जा 5। क्लियर है जी। तो देखिए ए बी जो है ना वो किसके बराबर हमको मिल रही है, इनका रेशो क्यू आर के। ए बी और क्यू आर का अगर रेशो देखें तो ए बी की तो वैल्यू कितनी है, 2 है, क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 4 है। कट के कितना आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। आ गया। अब उसके बाद हम अगर ए सी और पी क्यू का, ए सी और पी क्यू का अगर हम रेशो देखते हैं तो 3, ए सी की तो वैल्यू 3 दे रखी है, पी क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6, 1/2। उसके बाद में बी सी अपोन में किसका, पी आर का। अगर इन दो साइड्स का हमने रेशो देखा तो जी ये बी सी तो है हमारा कितना, 2.5 और पी आर हमारा कितना है, 5 है। पॉइंट हटाए 0 नीचे आ गए 2, ये भी कितना आया, 1/2। तो देखिए इन तीनों ही मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने जो तीनों साइड्स का जो रेशो आपस में कंपेयर किया तो उसकी वैल्यू तीनों टाइम्स ही बराबर आई है, 1/2 1/2 1/2। ठीक है जी। तो इसका मतलब हम यहां से ये बोल सकते हैं कि बाई साइड सिमिलैरिटी, क्या कि जो ट्रायंगल ए बी सी जो है ना वो क्या है, सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। क्लियर है यहां तक। चलिए तो देखिए ये पार्ट हमारा समाप्त होता है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या दिया गया है इसमें, 3rd और 4th नंबर की ये फिगर हमको जो है यहाँ दी हुई है। चलो जी, ये 4th नंबर की फिगर है और ये 3rd है। चलो जी, अब देखिए सेम वही चीज़ इसमें निकालने का प्रयास करते हैं, कौन सी साइड किसके बराबर आती है, किसका रेशो किसके बराबर है, कितना है। ठीक है। अगर देखिए हम इसकी बात करें, इन दो ट्रायंगल्स की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ से हम एल पी और जी डी एफ का अगर रेशो देखें, डी एफ का अगर रेशो देखते हैं, एल पी कितना है देखिए 3 दिया हुआ है और डी एफ कितना दिया है 6, यानी कि 3/6 हमको दिया हुआ है। कट जाएगा 2 टाइम्स तो 1/2 आ जाएगा। आया कि नहीं। चलो जी अभी देखते हैं जी क्या, चलो एम पी अपोन में डी ई। चलो जी एम पी अपोन में कितना, डी ई या ई डी। देखिए एम पी की तो वैल्यू हमको दे रखी है देखिए 2 और इसकी डी ई की दी हुई है देखिए 4। ठीक है। चलिए ये कट जाएगा, कितना आया, ये भी 1/2 आ गया हमारा। ठीक है जी। चलो अब देखिए बची अब हमारी तीसरी साइड, कौन से वाली, एल एम
एल एम और कौन सी बची, ई एफ। एल एम क्या है, देखिए एल एम दी हुई हमको 2.7, 2.7 अपॉन में 5। ये तो जी कहीं से भी 1/2 के बराबर नहीं आ रही है, ठीक है, 1/2 के बराबर नहीं आई। इसका मतलब ये क्या है, इट इज नॉट अ सिमिलर। आपस में ये सिमिलर नहीं है। अगर इन तीनों साइड्स का रेशियो बराबर आता, जैसे कि यहाँ पर भी 1/2 1/2 1/2, यहाँ पर भी 1/2 आना चाहिए था, बट इधर 1/2 हमारा नहीं आ रहा है। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हमको दिए गए हैं ये कैसे हैं, नॉट सिमिलर हैं, सिमिलर नहीं हैं, ठीक है जी। चलो अब देखिए इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि एंगल M जो दे रखा है वो एंगल Q के दिया हुआ है। दोनों ही एंगल कितने हैं, 70 के हैं। चलो जी अब देखिए एक साइड इधर है और एंगल बीच में है, इसमें भी सेम ऐसा ही दे रखा है हमको, ठीक है। चलो जी अब देखिए अगर बात करी जाए किसकी, चलिए MN की, अगर MN को देखें हम, MN को अगर कंपेयर करें किससे, PQ से, PQ के साथ में कंपेयर करते हैं। MN की वैल्यू कितनी है, 2.5 है, PQ की वैल्यू कितनी है, 5 है। क्लियर है जी, पॉइंट हट गया, 0 आ गया, 2, 1/2 तो आया जी इसका रेशो। क्लियर है जी। अब बची एक और साइड हमारे पास में कितनी, ML अपॉन में कौन सी साइड बची हुई है, QR बची है। तो देखिए QR को लिख देते हैं, ML कितना है, 5 है, QR कितना है, 10 है। ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आप क्लियरली देख सकते हैं एक तो हमारा एंगल बराबर आया और दो साइड्स का रेशियो हमारा बिल्कुल बराबर आ चुका है। क्लियर है जी। चलिए और देखिए ये सिमिलर हो जाएंगे, ट्रायंगल MNL सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल PQR के। क्यों होगा जी सिमिलर, रीजन देंगे इसका SAS सिमिलरिटी से ये दोनों जो हैं सिमिलर हो जाएंगे। SAS एंगल बीच में आ रहा है, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, एंगल बीच में है, इसमें भी ऐसा ही है, एंगल बीच में है। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे जी, SAS सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर। ठीक है जी, सिमिलर दिए हुए हैं। चलिए तो ये पार्ट आपका खत्म होता है, अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है देखिए, इसमें ये दो हमको फिगर्स दे रखी हैं, दो ट्रायंगल्स हैं इसके अंदर, देख लेते हैं। चलो आ जाओ। देखिए अगर इस पार्ट की बात करते हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स हमको दिए हैं, ट्रायंगल ABC और DEF। ठीक है जी, आइए देख लेते हैं। इसमें देखो एक एंगल यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है। चलिए तो सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं कि जी एंगल A बराबर किसके है, एंगल F के हैं। दोनों ही कितने हैं, 80 डिग्री के हैं। ठीक है जी, सबसे पहली चीज़ तो हमको यहाँ से ये मिल जाती है। चलो अब देखिए ये ट्रायंगल है, उसके बीच में एक एंगल दिया, इधर भी सेम दे रखा है। इस फिगर की अगर बात करें, दोनों तरफ साइड की हमको क्या है, वैल्यू दे रखी है। एक तरफ 5 है, एक तरफ 6 है। अगर इस तरफ की बात करें, यहाँ पे एक तरफ हमको नहीं दी गई है, केवल एक ही साइड हमको दे रखी है। कितनी है, AB। अगर AB और DF का अगर हम कंपेयर करते हैं, मतलब रेशो निकालते हैं, AB की तो वैल्यू हमको 2.5 दी हुई है, DF की वैल्यू हमको कितनी दी है, 5 दी है। ये 2 आ जाएगा तो 1/2 इनका रेशो आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमको किसका रेशो चाहिए था, अब बात थी इसकी कि जी AC अपॉन में कितना, AC अपॉन में देखिए EF के, EF की तो हमको वैल्यू 6 दे रखी है, बट AC की वैल्यू हमको नहीं दी गई है। अब यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू दे देता तो फिर हम बता सकते थे कि जी ये सिमिलर है कि ये नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर दी ही नहीं गई है, तो इसका मतलब यहाँ पर यही बोलेंगे कि जी ये सिमिलर नहीं है, सिमिलर नोट, नहीं है सिमिलर। ठीक है जी, नोट अ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है जी, आपस में इन दोनों में सिमिलरिटी नहीं है। ठीक है, चलिए अगर इस फिगर की बात करते हैं तो देखिए,
ठीक है जी। इसमें हमको केवल एक एंगल पता चल रहा है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल किसके, एंगल Q के। कितना है ये जल्दी से बता दीजिए मुझे। दोनों ही कितने दे रखे हैं, 80 डिग्री दिए हुए हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद में बारी आती है D और F की। ठीक है जी। चलिए 70 और 30 ये यहाँ पर दिए गए हैं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगी, सभी जानते होंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें कि तीनों ट्रायंगल्स का, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो DEF, इसके बारे में अगर देखें तो एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या आप सभी जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से होगा ना यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है जी। चलो अब देखिए D की वैल्यू कितनी है, D की है 70, E की वैल्यू कितनी है, 80 है। निकालनी किसकी है, F की हमको वैल्यू निकालनी है। चलो जी 180, तो एंगल F कितना आ जाएगा यहाँ से, 180 में से ये 7 और 8 15 यानी कि 150 हो जाएगा, तो एंगल F की वैल्यू हमारी निकल जाती है 30। क्लियर है जी। अब देखिए एक एंगल तो हमारे पास में ये इसका आ चुका है, कितना, 30 आ चुका है। आप यहाँ से भी इसको बता सकते हैं कि जी दो एंगल हमारे बराबर हैं, E और Q और F और R, ये दोनों बराबर हैं। और हम जानते हैं कि डबल A, अगर दो एंगल बराबर हैं तब भी हम ऐसा बता सकते हैं, कैसा, कि दो एंगल जो हैं, सॉरी दो ट्रायंगल जो हैं कैसे हैं, सिमिलर हैं। ठीक है। अगर इससे भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो सिंपल सीधी सी एक ही बात है कि इसका थर्ड एंगल भी वो जो है कैलकुलेट करके देख लीजिए। ठीक है भाई, एक 80-30, इसका भी 80-30, जाहिर सी बात है दोनों 180 में से ही माइनस होने, तो ये कितना आने वाला है, 70 ही आएगा। तीनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे, तो आप फिर ये भी बोल सकते हैं कि जी एंगल सिमिलैरिटी के हिसाब से दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। ठीक है जी। चलो इसको एक काम करते हैं, निकाल ही लेते हैं। इन ट्रायंगल PQ की अगर बात करें तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है। निकालना क्या है हमको, एंगल P निकालना है। 180 में से माइनस करवा देंगे किसको, Q और R को। 80 और 30 कितना होता है, 110, 110 होता है क्या, हाँ जी। तो एंगल P हमारा कितना आ गया, 70 डिग्री। 70 डिग्री हमारा एंगल P आ चुका है। अब देखिए तीनों ही एंगल आपस में एक दूसरे के कैसे हैं, बराबर हैं। देखिए एंगल D किसके बराबर है, एंगल P के। एंगल E किसके बराबर है, Q के। DEF, ठीक है जी, DEF सिमिलर होंगे। DEF ट्रायंगल जो है सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल PQR के, बाई एंगल एंड एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है जी। चलिए तो देखिए ये पार्ट हमारा यहाँ खत्म होता है, अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है, देखिए अ गिवन फिगर। देखिए एक फिगर हमको ऐसी कुछ दी गई है, ठीक है जी, जिसमें कि बता रखा है ODC, ये जो हमारा ट्रायंगल है ODC ये वाला, ये किसके सिमिलर है, OBA के ये ट्रायंगल जो है सिमिलर है। ठीक है जी। चलिए ये सिमिलरिटी हो गई इसके बीच में, चलो बहुत अच्छे। BOC, देखिए BOC ये 125 ये दे रखा है, ODC ये इतना दे रखा है। चलिए पूछा क्या है इसमें, ये देख लेते हैं। DOC देखिए ये जो है इसमें एंगल पूछा हुआ है। ठीक है जी। DCO, चलो जी DCO इसमें पूछा हुआ है, बहुत अच्छे। एक ये वाला पूछा, और जी OAB एक ये वाला एंगल इसमें पूछा हुआ है। ठीक है जी। तो चलिए सोल्व करते हैं फटाफट से। चलो जी, अब अगर देखें भाई, कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है तो एंगल कितने का बनाती है वो, कोई भी स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। चलो जी बहुत अच्छे। अब देखिए एंगल अगर DOB की बात करी जाए, एंगल DOB ये पूरा एंगल कितने का बनने वाला है, जल्दी बता दीजिए। DOB, क्या हम इसको ऐसा ब्रेक करके लिख सकते हैं, एंगल DOC प्लस एंगल कितना
COB, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको ब्रेक करके, हाँ जी बिल्कुल। और DOB, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है तो ये मिलकर कितने बनाएंगे, 180 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनेगा। बनेगा कि नहीं, हमको कैलकुलेट क्या करना है, DOC हमको कैलकुलेट करना है। तो DOC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस ये COB उधर जाएगा, COB कितना का दिया है, 125 का हमको दिया गया है, ठीक है जी। तो एंगल DOC यहाँ से कितने का आ जाता है हमारे पास में, 130, 50 और ये 55। देखिए 55 का ये हमारे पास में एंगल आ गया जी, ठीक है। ये हमारा कितना आया, 55 का। अब देखिए अगर इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगा दें इन ट्रायंगल DOC, इसमें अगर हम ऐसा कुछ कर देते हैं कि एंगल D, एंगल C और एंगल O कितना है, 180 डिग्री का, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है जी। चलो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से ऐसा कुछ करने वाले हैं, चलो जी। और निकालना क्या है इसमें, एंगल O निकालना है हमको। 180 माइनस कितना करवाएंगे, जल्दी से बता दीजिए। देखिए 70 और 55 इन दोनों को प्लस करके उधर भेज दीजिए, माइनस का हो जाएगा, और ये दोनों होगा कितना, 7 और 5 12, 125 हो जाएगा बच्चों, 125। अगेन 125 आ गया जी ये तो। चलो अब देखिए इसको कैसे करवाएंगे, 30, ये वही सेम चीज़ आ गई क्या, 55 भी आ गया क्या ये, हाँ जी 55 हमारा यहाँ पर इजीली आ चुका है। ये दोनों एंगल हमारे आ चुके हैं। अब बारी किसकी आती है, एंगल A की आती है। क्लियर है जी बात। चलो अब देखिए शुरुआत में चलते हैं, ODC ये ट्रायंगल और ये वाला हमको क्या दिए हुआ है, एक दूसरे के सिमिलर दे रखे हैं। क्लियर है जी बात। चलो एक दूसरे के अगर सिमिलर हमको दे रखे हैं, चलो जी चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए इसको अलग अलग बना लेते हैं थोड़ा सा, OAB ये कुछ ऐसे आएगा क्या, चलो जी बहुत अच्छे। अब एक तरीके से और ये निकल सकता है, वैसे कैसे निकलेगा जी, चलो ये कोरेस्पॉन्डिंग वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर बच्चों लगने वाली है। कैसी, ये दोनों ट्रायंगल्स हमको कैसे दिए हुए हैं, सिमिलर दे रखे हैं। सिमिलर दिए कि नहीं दिए, चलिए जब ये जो ट्रायंगल है ये वाला ट्रायंगल वापस उल्टा होके ऐसे आएगा ना, तो इसकी भी कुछ साइड्स ऐसे ही बनने वाली है। कैसे बनेंगी जल्दी से बता दीजिए मुझे। जैसे कि ये वाला जो C वाला पोर्शन है ना, ये उठ के A के ऊपर आने यहाँ पे आएगा। इधर देखो ये A जो है ना, इस ट्रायंगल का जो A है, ये वापस सही होके मतलब ऐसे उल्टा जब आप इसको करवाएंगे और वापस से ये, भाई दोनों सिमिलर है ना ये, तो देखिए सेम लाइन पर इसी यही लाइन है, इस पर एंगल A है। अगर सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं तो ये दो ट्रायंगल दिए गए हैं, ये सिंगल लाइन है। यहाँ पर देखो ये एंगल C इधर आ रहा है, एंगल A इधर आ रहा है। तो जब इसको फोल्ड करके नीचे की तरफ लेके आया जाएगा तो ये एंगल C तो उठ के इधर आने वाला है, ठीक है। और ये D किधर जाएगा, ये D आ जाएगा यहाँ पर B के ऊपर, और O तो अपना यहाँ पर रहने ही वाला है, ठीक है जी। चलो तो उस हिसाब से देखिए हमारा ये C कितना निकला था, C हमारा निकला था 55 डिग्री आया था कि नहीं आया था। चलो जी, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या एंगल A बराबर एंगल C के होगा। क्यों होगा, क्योंकि जी ये कैसे हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल दिए हुए हैं। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ये हैं, ठीक है जी, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो देखिए इस हिसाब से एंगल A की जो वैल्यू आने वाली है यहाँ पर वो कितनी आएगी, 55। क्लियर है जी चीज़। देखिए 3 एंगल हमको पूछे गए थे, तीनों ही हमने कैलकुलेट कर दिए हैं, ठीक है जी। तो चलिए इसी के साथ ये पार्ट तो हमारा खत्म होता है, अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया है देखिए इसमें, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम। देखिए ट्रेपेजियम हम लोग बना चुके हैं, ABCD इसके डायगोनल्स आपस में कैसे कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट O पर। और इसमें क्या दे रखा है, ये दोनों साइड्स जो हैं आपस में AB और CD कैसे दी हैं, पैरेलल दी गई हैं, ठीक है जी। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर 2 ट्रायंगल्स, ठीक है जी। 2 ट्रायंगल्स का जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होता है शो करवाना है, उसके हिसाब से कि जी
ओ ए अपॉन में ओ सी, ओ ए अपॉन में ओ सी और ओ बी अपॉन में ओ डी, ये दोनों इनका रेशो कैसा है, बराबर होगा। ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले तो देख लेते हैं, देखिए ये दोनों साइड हमारी कैसी दी हुई हैं, कैसे दी हैं, पैरेलल। और देखिए हमको निकालना भी क्या है, इस मतलब डायगोनल्स का ही काम है ना इसमें, तो ओ ए ओ सी और ओ डी और डी ओ। ठीक है जी। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो दो ट्रायंगल्स मान के चलते हैं। ठीक है जी। चलो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, ए ओ बी में और डी ओ सी की अभी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो दोनों में ही अगर देखा जाए तो एंगल ए बी ओ बराबर है किसके, एंगल ओ डी सी के, क्योंकि ए और बी दो हमको पैरेलल लाइंस दी हुई हैं। पैरेलल लाइंस के बीच में मान लेते हैं कि ये जाहिर सी बात है ट्रांसवर्स ही होने वाली है। भाई दोनों पैरेलल लाइंस को कट करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो ये कैसे हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे कि नहीं होंगे। चलो जी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है जी। चलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों एंगल हमारे कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब दूसरी चीज देखिए क्या, एंगल बी ए ओ, बी ए ओ बराबर किसके होगा, डी सी ओ के, एंगल डी सी ओ के बराबर होगा। सेम प्रॉपर्टी का यहां पर हमको इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। बी ए ओ डी सी ओ, ये दोनों आपस में क्या है, मैंने बराबर बताए, दोनों हमारे यहां पर बराबर हो चुके हैं। क्लियर है जी बात। देखिए अब बाय, देखिए एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलर, देखिए दो एंगल्स हमारे यहां बराबर हो चुके हैं कि नहीं, जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए इसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर होगा, सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल डी ओ सी के, ट्रायंगल डी ओ सी के सिमिलर यहां पर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए तो इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि ओ ए अपॉन में ओ सी, सो ओ ए अपॉन में ओ सी बराबर किसके हो जाएगा, इन दोनों का रेशो किसके बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशो बराबर होना चाहिए ना एक दूसरे के। हाँ जी। तो देखिए ओ ए अपॉन में ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी। देखिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कोरेस्पोंडिंग साइड्स हैं, ये कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है जी। अब देखिए आप ये कहेंगे कि अगर ये उल्टा होके ऐसे आएगा, ए तो इस तरफ आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए एंगल ए और एंगल सी हमने दोनों को बराबर प्रूफ करवाया है यहाँ पर, इधर हाँ जी बराबर निकाल के दिखाया है। अब देखिए सेम लाइन पर दोनों एंगल है, तो इसका मतलब जब ये कोरेस्पोंडिंग के दोनों अगर सिमिलर हमने ट्रायंगल प्रूफ कर रखे हैं, तो अगर सिमिलरिटी की बात करी जा रही है, सेम लाइन पर दोनों एंगल हैं, तो जब उल्टा होके अगर आएंगे ना ये, तो एंगल ए जो है ना, ये सी के ऊपर आने वाला है, यहाँ पर सी के प्लेस पर ही आएगा। ठीक है जी। चलिए क्यों आएगा ऐसा, क्योंकि दोनों सिमिलर है, सेम लाइन पर दोनों एंगल दिए गए हैं। ठीक है। चलिए तो इस हिसाब से हमने ये शो करवा दिया ओ ए अपॉन में ओ सी और ओ बी अपॉन में ओ डी। ठीक है जी। चलो तो मुझे उम्मीद है ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है, देखिए इन द गिवन फिगर, देखिए फिगर कुछ ऐसी दे रखी है हमको, चलो जी, और गिवन कोई चीज़ दे रखी है क्यू आर क्यू एस।
क्यू आर अपॉन में क्यू एस, इसका रेशो बराबर दे रखा है क्यू टी अपॉन में पी आर के, क्यू टी अपॉन में पी आर के। इस रेशो के जो है ये इनका रेशो आपस में बराबर दिया हुआ है। ठीक है जी, चलो बहुत अच्छे। चलिए देखिए एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है जी, एंगल 1 और एंगल 2 भी हमको बराबर दे रखे हैं। शो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस, ये वाला ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा, टी क्यू आर, इस बड़े वाले के। ठीक है जी, चलो तो इसे कैसे करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले अगर बात करी जाए, ठीक है, देखिए इस फिगर में अगर आप गौर से देखें तो केवल 2 एंगल हमको बराबर दे रखे हैं अभी के लिए, उसको छोड़ देते हैं जो अभी वो रेशो बराबर दे रखा है वो। ठीक है जी, चलो ओके। तो देखिए इन ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल मान के चलें, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल 1 और 2 जो हमको बराबर दे रखे हैं वो किस ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं, पी क्यू आर के। तो सबसे पहले ये मान के चलते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 2 जो है ये हमको गिवन दे रखा है, गिवन है कि नहीं है, हाँ जी। अब देखिए इसके हिसाब से क्या हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, पी आर बराबर में कितना, पी क्यू। क्यों ऐसा किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ये बराबर एंगल दे रखे हैं एक दूसरे के। इस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड पी आर है क्योंकि हमने पी क्यू आर ट्रायंगल माना हुआ है। इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, पी क्यू है। क्लियर है। तो अगर इक्वल एंगल के सामने वाली जो साइड है वो बराबर रहती हैं, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, हाँ जी। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स के अपोजिट वाली साइड्स आर इक्वल, कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। क्लियर है जी, चलो बहुत अच्छे। इसे फर्स्ट मान लें क्या, चलिए इसे इक्वेशन जो है फर्स्ट मान लेते हैं। क्लियर है जी। अब देखिए अपने मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में इसमें पूछा है पी क्यू एस, चलो जी अब देखिए पी क्यू एस, ओके, पी क्यू एस और टी क्यू आर। अब देखिए इसमें जो है इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड कितना, टी क्यू आर, इन दोनों की अगर बात करी जाए तो देखिए सबसे पहले तो हमको गिवन एक चीज यहां पर दी हुई है, कौन सी है, जल्दी से बता दीजिए मुझे, क्यू आर अपॉन में क्यू एस बराबर किसके दिया हुआ है, क्यू टी अपॉन में पी आर के। क्लियर है जी बात। चलिए ये क्या है, साथ में यहां लिख भी दीजिए कि ये जो है हमको गिवन दिया हुआ है। ठीक है जी, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, एक तो ये वाली साइड हो गई, ठीक है जी, और किसके, क्यू टी अपॉन में पी आर के, क्यू टी अपॉन में पी आर के। क्लियर है, बहुत अच्छे। अब देखिए यहां से पुट कर देते हैं पी आर की वैल्यू। अगर पी आर की वैल्यू हम लोग पुट कर दें क्या, पी क्यू, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है जी, तो देखिए क्या कुछ हमारे पास ऐसा बन जाएगा क्या, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, और ये क्या बनेगा, इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर की जगह क्या पुट करवाना है, पी क्यू, तो पी क्यू यहां पर पुट करवा दीजिए। चलो अब देखो इसको क्या बनाइए, क्यू आर ट्रायंगल टी क्यू आर के अंदर की एक साइड क्यू आर अपॉन में किसके है, क्यू एस के है, क्यू एस के, ट्रायंगल पी क्यू एस की एक साइड है क्यू एस, उसका अपॉन में रेशो किसके बराबर है, क्यू टी के। क्यू टी क्या है, बड़े वाले की साइड, अपॉन में पी क्यू छोटे वाले की। आई कुछ बात समझ में। चलिए छोटा ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल, छोटे वाला कौन सा है, पी क्यू एस है, बड़े वाला है टी क्यू आर। क्लियर है जी।
दोनों में ही, चलिए ये तो हमने निकाल ही दिया। एंगल क्यू अगर आप यहां देखें, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये क्या है, कॉमन है। कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक एंगल तो कॉमन है, दो साइड्स का रेशो हम बराबर निकाल चुके हैं, इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर दी हुई है, दिए कि नहीं दिए? चलो जी, तो अब देखिए दोनों साइड के बीच में एंगल है कि नहीं? चलिए जी, दोनों साइड के बीच में एंगल है, तो इसीलिए बाय साइड एंगल, साइड सिमिलैरिटी, इस सिमिलैरिटी से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल जो हमारा पी क्यू एस है, पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगा किसके? टी क्यू आर के। क्लियर है जी बात? चलो, यही हमको प्रूफ करना था, हम इजीली प्रूफ कर चुके हैं। तो चलिए ये पार्ट तो देखिए आपका समाप्त होता है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या बोलता है ये, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर। देखिए पी आर पर तो जी, पी आर पर तो एस पॉइंट दिया है, और टी पॉइंट कहाँ पर दिया है? क्यू आर पर दिया है। क्यू आर पर ये कोई ऐसे पॉइंट दे रखा है, ठीक है जी। इनको अगर हम इन दो पॉइंट्स को ऐसे मिला देंगे, ठीक है, ओके। अब वो बता रहा है कि जी एंगल जो P है हमारा, एंगल P आर टी एस के बराबर है। आर टी और एस, एंगल P किसके बराबर दिया हुआ है? आर टी एस के बराबर यहाँ पर हमको दिया हुआ है, ठीक है जी। चलो अब उसके बाद में वो क्या कह रहा है? आर पी क्यू ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, और आर टी एस ये छोटे वाला ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं, ठीक है जी। चलो आओ देख लेते हैं भाई सॉल्यूशन इसका। इन ट्रायंगल कौन सा आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस किधर है यार जी? आर टी एस, ठीक है जी। सबसे पहले तो इसमें ये चीज़ देखने में आती है कि जी एंगल जो P दिया हुआ है ना, एंगल P बराबर में एंगल आर टी एस और P ये जो है बराबर दिए हुए हैं, और ये है हमारा गिवन, क्वेश्चन में हमको ऐसा बताया गया है। अब देखिए एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, ट्रायंगल आर टी एस में भी एंगल R है, पी क्यू आर में भी एंगल R है, दोनों में ही कैसा है? ये कॉमन है। चलो जी कॉमन आ गया। अब हम ऐसा बोल सकते हैं बाय एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है जी, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर होंगे किसके? आर टी एस के। आर पी क्यू किसके सिमिलर होंगे? आर टी एस के, ठीक है जी। यही हमको पूछा हुआ था, हम निकाल चुके हैं बहुत इजीली। तो चलिए अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या दिया गया है इसमें, इन गिवन फिगर। देखिए कुछ फिगर आपको ऐसे दी होगी आपकी बुक के अंदर। इफ ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है जी, ट्रायंगल ए बी ई ये वाला जो ट्रायंगल है ये कैसा दिया है? कॉन्ग्रेंट दिया हुआ है, ठीक है जी। कौन से वाला? ए, जो दैट ए डी ई, देखिए ए डी ई कहाँ? ए डी ई ये छोटे वाला ट्रायंगल ए बी सी इस बड़े वाले के कैसा होगा? बराबर होगा। चलो जी बहुत अच्छे। देखिए अगर सीधा इसी पर ही चलते हैं हम, देखिए इन ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी को अगर हम देखें, क्लियर है जी। देखो ए डी ई और ए बी सी, छोटे वाला और बड़े वाला दोनों हमको ट्रायंगल दे रखे हैं। इसमें सबसे पहले तो ये जो एंगल है, एंगल ए डी ई में भी एंगल ए है और ए बी सी में भी एंगल ए है। तो एंगल ए बराबर में एंगल ए, ये कैसा दिया हुआ है? कॉमन, ये दोनों में दे रखा है, ठीक है जी। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। चलो जी बहुत अच्छे। अब उसके बाद में देख लेते हैं बच्चों क्या दे रखा है इसमें। चलो जी अब देखिए इनका जो है ए बी ई और ए डी सी
ये दोनों दिए हुए हैं कि आपस में कोंग्रेंट है, सारे एंगल्स बराबर होंगे एक दूसरे के, सारी साइड्स एक दूसरे के बराबर होंगी। तो एंगल ए बी सी में तो अगर ए बी ई में देखें और ए डी सी के अंदर देखें तो देखिए इसमें ए बी और ए सी, ठीक है जी, इसको जो है साइड में कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। देखिए अगर इन दो ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी डी, चलिए दो साइड्स हमको सबसे पहले यहां पर दिख जाती हैं कि जी ये बराबर है। ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, ए सी के बराबर हो जाएगी, ठीक है जी। चलो क्यों होगी, बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी यानी कि कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कोंग्रेंट ट्रायंगल। ये ट्रायंगल ऑलरेडी हमको कोंग्रेंट दिए हुए हैं, ठीक है जी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसकी साइड को जो भी मतलब कोरिस्पोंडिंग साइड रहेगी वो एक दूसरे के क्या रहेगी, बराबर रहने वाली है। क्लियर है जी बात। चलो अब देखो हमें इसमें से वो साइड्स लेनी है जो हमारी काम आ सके ए बी सी में और ए डी सी के अंदर। क्लियर है मेरी बात। चलिए अब आप देख पा रहे होंगे ये जो कोंग्रेंट वाले हमको ट्रायंगल दिए हुए हैं, ये लाइन तो हम इस्तेमाल कर चुके। अब बारी आती है इस वाली साइड की, ठीक है जी। चलो अब यहां से हम एक चीज और निकाल सकते हैं, क्या, ए डी और ए ई। भाई इस ट्रायंगल में से तो ए डी ले लिया और इस वाले ट्रायंगल से ए ई ले लो, तो ये दोनों भी कैसी होंगी, जल्दी से बता दीजिए मुझे। ए डी बराबर में कैसी, ए ई बाई सी पी सी टी। भाई कोरेस्पोंडिंग पार्ट बराबर होंगे इसके, नहीं होंगे। चलो जी अब देखिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। दोनों को अगर हम डिवाइड करवा देते हैं, डिवाइड करवाने पर देखिए क्या आएगा, ए बी अपॉन में ए डी, ए सी अपॉन में ए ई। या फिर आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी अपॉन में ए बी बराबर ए ई अपॉन में ए सी। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। क्लियर है जी। चलो अब इसको इन दो ट्रायंगल्स के अंदर हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ए डी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी। कहाँ से ली हमने, इक्वेशन नंबर ए से यहां पर ले चुके हैं इसको, ठीक है जी। अब चलो देखो ट्रायंगल कौन से हैं हमारे पास में, ए डी ई, ए डी ई छोटे वाला और ए बी सी ये बड़े वाला। क्लियर है मेरी बात। देखिए छोटे वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले में एंगल ए कॉमन है, ये हम लिख चुके हैं। उसके बाद बारी आती है ए डी अपॉन में ए बी। ए डी जो साइड है वो छोटे वाले की है, ए बी जो है बड़े वाले की है। इनका रेशो बराबर किसके है, ए ई जो साइड है वो छोटे वाले की है, ए सी बड़े वाले की है। क्लियर है बात। इनका इन दोनों का रेशो कैसा है, बराबर है। इक्वेशन नंबर ए से हमने यहां पर देखा दो साइड्स बराबर हैं दोनों ही ट्रायंगल की, कोरेस्पोंडिंग साइड्स बराबर हैं। क्लियर है। और बीच में है एंगल ए। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगा किसके, ए बी सी के। तो देखिए ये पार्ट आपका समाप्त होता है। अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है इसमें, इन द गिवन फिगर। देखिए फिगर कुछ हमको ऐसी दे रखी है, एल्टीट्यूड्स यानी कि परपेंडिकुलर ए डी, एल्टीट्यूड्स ए डी और सी ई हमको ये दे रखे हैं ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल के अंदर, ठीक है जी। और जो ये एल्टीट्यूड्स है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, एक पॉइंट ओ पर, ठीक है जी। किसी पॉइंट ओ पर नहीं बच्चे, पी है ये, ठीक है।
P पॉइंट पर ये दोनों जो एल्टीट्यूड्स है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। शो करना है हमको फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, चलिए। AEP, ट्रायंगल AEP कहाँ है भाई? AEP ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, किसके सिमिलर? CDP के, ठीक है जी, CDP। अच्छा, इस छोटे वाले के जो है बराबर प्रूफ करना है ये, ठीक है जी। चलो अभी देखिए फर्स्ट पार्ट को जो है सोल्व करते हैं। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल कौन से वाला? CDP की। चलिए जी, देखिए अगर ये 90 है तो जाहिर सी बात है ये भी 90 होगा। चलो जी, अब देखिए इसमें आप देख ही पा रहे होंगे कि एंगल D जो है ना, एंगल D बराबर है किसके? एंगल E के। क्यों है? तो आप लिखेंगे कि ईच 90 डिग्री का है ये। सबसे पहली चीज़ तो हमको ये मिल गई। और हम जानते हैं कि अगर कोई भी दो एंगल हम बराबर प्रूफ करवा देते हैं या बराबर निकाल देते हैं तो उससे हम सिमिलैरिटी बता सकते हैं कि हाँ जी ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, ठीक है जी, बाई ए सिमिलैरिटी। चलो जी, अब देखिए क्या था इसमें, 1 सेकंड। AEP, देखिए AEP ये ट्रायंगल और कौन से वाला? CDP ये वाला ट्रायंगल, ठीक है जी, ये थे इसमें। अब उसके बाद में अगर आप देख पा रहे होंगे ये एंगल और ये एंगल क्या ये कैसे हैं? एंगल CPD बराबर होगा एंगल APE के। क्यों बराबर है जी? तो आप बताएंगे कि ये कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट एंगल हैं, उनको क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए ये बराबर हैं। सो बाय AA एंगल सिमिलैरिटी के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं? देखिए ट्रायंगल AEP सिमिलर होगा ट्रायंगल कौन से वाले के? CDP के। क्लियर है जी? ये फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट किस किस के बीच में दिया गया है? इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। चलो जी, ABD देख लीजिए सबसे पहले तो कहाँ पर है? ABD इस ट्रायंगल की बात चल रही है। एंड CBE ये ट्रायंगल और जी ABD ये वाला ट्रायंगल। चलो जी, तो सबसे पहले तो इसमें देखिए ABD में, ठीक है जी, B इसमें भी आ रहा है और इसमें भी, ये दोनों ही ट्रायंगल के अंदर B हमारा आ रहा है, तो लिखेंगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल B। क्यों है जी ऐसा? क्योंकि ये कॉमन है। दूसरी बात, ABD इस ट्रायंगल के अंदर ये CBE इसमें ये वाला, ठीक है, तो एंगल E बराबर है किसके? एंगल D के। क्यों? क्योंकि ईच 90 है, 90 है ईच, तो हम बोलेंगे कि बाई AA सिमिलैरिटी ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे? ABD सिमिलर होगा किसके? CBE के। ठीक है जी? चलो जी, अभी उसके बाद में थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं अपना। थर्ड पार्ट देखिए क्या बोलता है। ट्रायंगल AEP ये वाला है, ठीक है जी। एंड दूसरा ट्रायंगल हमको कितना दिया गया? ADB, AD और B, AD एंड B। A इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में ही एंगल A कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्लियर है जी बात? चलो अब उसके बाद में AEP
AEP इसमें और ADB ये भी 90, ये भी 90। एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, ईच कैसा है, ये 90 का दिया हुआ है। सो ट्रायंगल AEP सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ADB के। क्यों होगा ऐसा, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है जी, चलो अब उसके बाद में लास्ट आपका फोर्थ पार्ट जो है वो बचता है। फोर्थ में क्या दिया गया, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल है, पीडीसी किधर है, देखो जी पीडीसी, ये छोटे वाला एंगल दे रखा है, एंड और बीईसी, वेयर इज बीईसी, ओके, बी ई एंड सी। चलो जी, ये छोटे वाला एंगल पीडीसी और बीईसी, ये बड़े वाला एंगल। चलो जी आ जाओ, देखिए इन दोनों में हम एक चीज देख पा रहे हैं कि एंगल सी बराबर एंगल सी, दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्या, चलो इन दोनों को हमने बराबर लिख दिया। अब उसके बाद में देखिए कोई एक और ढूंढिए इसमें, क्या एंगल डी और एंगल बी भी आ रहे हैं, देखिए पीडीसी, वेयर इज पीडीसी, देखो पीडीसी छोटे वाला ये ट्रायंगल, इसमें 90 का है। बीईसी इस बड़े वाले में देखो ये कितना आ रहा है, ये भी 90 का है, तो ईच 90 हो जाएंगे क्या, हाँ जी। तो इनमें एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई, क्या बोलेंगे इसमें, ईच 90 का है ये। क्लियर है जी बात। अब सेम इसमें वही चीज, सो ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल बीईसी के बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है जी, चलिए तो देखिए ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आपको क्लियर रहा होगा। तो चलिए आज का पार्ट समाप्त करते हैं। देखिए आज की वीडियो समाप्त होती है, मुझे उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपका डाउट है, कोई सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।